कई किसान जो बडिंग नए किसान हैं तो वो पैसा ख़राब कर देते हैं अपना ये यूट्यूब वीडियोस देखकर जो आते हैं कि कई इन्फ्लुएंसर सिर्फ खेती से यही वीडियो बनाते हैं 1 करोड़ कमाई 1 एकड़ से। ऑर्गेनिक खेती आप क्यों कर रहे हैं? आप जैसे आपने आज खाना खाया, हाँ, उसमें जो जैविक सब्जियां आपने खाई, आपने बोला कि आपको टेस्ट आया डेफिनेटली। कि इसमें क्या डिफरेंट है, आपने पूछा तो वो ऑर्गेनिक है इसलिए उसमें टेस्ट है, न्यूट्रिशन है। तो जिस दिन जब गर्मी में घर पे इशू आया, नहीं हो पाया कुछ और वापस से हमें ज़्यादातर चीज़ें मंडी से लानी पड़ी, तब डिफरेंस समझ में आया। तो टमाटर में सबसे ज़्यादा लाइकोपीन कंटेंट होता है। तो अगर कोई जैविक टमाटर खा रहा है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कैंसर होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, बहुत डेवलप होने के चांसेस ही कम हो जाते हैं कैंसर बहुत। सेल्स के। आपने जब स्टार्ट किया तो क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? हमारे स्टूडेंट्स जो हैं दरअसल वो ऐसे गाँवों से ही आते हैं जहाँ पर उनके पेरेंट्स वगैरह खेती करते हैं, घर में गाय है या घर में भैंस है। ब्लैक एंड वाइट स्पॉटेड गाय जिसे HF हॉलिस्टर बोलते हैं इन गायों को, तो वो कैसे यहाँ भारत की देसी गाय ले जाके और मिक्स ब्रीड किससे की गई है, तो उनका दूध क्यों नहीं पीना चाहिए। तो यही बहुत छोटे छोटे बच्चों में आजकल बीमारी का कारण है। कि हम हमारे घर पे अगर कुछ शुरू करना चाहें तो सर हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास इतने बड़े खेत नहीं है, या मतलब औरों के पास भी, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास हैं बहुत अच्छा, वो जैविक पे स्विच करें, हम क्या कर सकते हैं सर? सभी स्टूडेंट्स को नमस्ते। आज का एक वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, आपको लोकेशन देख के ही समझ में आ गया होगा। हम लोग आज हरियाली अमावस के दिन पर प्लांटेशन करने के लिए आए हुए थे। हमारे जो सर हैं अक्षय सर हमारे साथ आज जुड़े हैं। ये यहाँ पर गुड रूट फार्म्स के नाम से इनका बहुत बड़ा फार्म का एरियाज है, वहाँ पर ये प्लांटेशन कर रहे हैं और हमें भी करने का मौका दिया है सर ने। तो आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ कि सर की जो फैमिली बिजनेस है वो अलग है, इंटीरियर्स का काम है, फर्नीचर का कुछ स्पेशल काम है, लेकिन फिर भी अक्षय सर ने आउट ऑफ पैशन ये जर्नी शुरू की प्लांट्स लगाने की और खेती करने की। वैसे तो उल्टा है ना आजकल की, बहुत सारे जो घरों में जहाँ खेती होती है तो वो लोग खेती छोड़ रहे हैं, लेकिन अक्षय सर ने खेती को अडॉप्ट किया है। तो हम लोग शुरू करेंगे मेरे पहले क्वेश्चन से कि अक्षय सर आप ये खेती कर रहे हैं और आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट। तो ऑर्गेनिक खेती आप क्यों कर रहे हैं? ये स्टार्ट तो मैंने अपने घर के लिए किया था, बहुत छोटे स्केल पे फैमिली को खिलाने के लिए, और फिर लगा कि अगर मैं कर सकता हूँ इसको थोड़ा बड़े स्केल पे तो क्यों नहीं और भी लोगों को खिलाया जाए। तो आपने शुरू कब किया था? घर पे तो मैंने करीब 2010 में मैंने शुरू किया था, किसी की हेल्प से मैंने शुरू किया। घर पे छत पे कंटेनर्स लगाए, कुछ कुछ सब्जियां उगाई। कुछ चैलेंजेस आए गर्मी सर्दी में अलग, तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ, पर जब वो टेस्ट कर लिया था तो करना ही था। तो क्या मतलब रीजन क्या, टेस्ट क्या कर लिया था आपने? आप जैसे आपने आज खाना खाया, हाँ, उसमें जो जैविक सब्जियां आपने खाई, आपने बोला कि आपको टेस्ट आया डेफिनेटली। कि इसमें क्या डिफरेंट है, आपने पूछा तो वो ऑर्गेनिक है इसलिए उसमें टेस्ट है, न्यूट्रिशन है। तो जिस दिन जब गर्मी में घर पे इशू आया, नहीं हो पाया कुछ और वापस से हमें ज़्यादातर चीज़ें मंडी से लानी पड़ी, तब डिफरेंस समझ में आया कि हमें क्या खाना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है हेल्थ इश्यूज। हेल्थ इश्यूज, बिल्कुल। मतलब जबकि वैसे देखा जाए कि अगर आप ऑर्गेनिक ना करें, केमिकल्स यूज करें, तो आप बहुत ज्यादा उगा सकते हैं, बहुत ज्यादा बेच सकते हैं, बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, बट हेल्थ इश्यूज हैं, और आपको वो हेल्थ इश्यूज किस लिए हैं? क्योंकि वो न्यूट्रिशन आपको मिल नहीं पाता उस फूड से। तो अगर जैसे एक एग्जांपल, एक ऑरेंज और 8 ऑरेंज वाला है कि विटामिन सी पहले एक ऑरेंज में जितना आपको मिलता था न्यूट्रिशन, 8 ऑरेंज खाने पे अब उतना मिलता है। ओके, और भी कुछ एक ऐसे एग्जांपल हो तो दीजिए ना। जैसे ये आप एक लाइकोपीन कंटेंट का, जैसे अपन पहले भी बात कर रहे थे कि लाइकोपीन कंटेंट होता है जो विच इज एंटी कैंसरियस, इट इज एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर सेल्स चेन को ब्रेक करता है वो। ओके। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में, सॉइल बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्लांट जो लाइकोपीन डेवलप करता है वो बहुत हेल्प करता है आपको कैंसर चेन ब्रेक करने में। जैसे आप टमाटर के लिए बता रहे थे, I guess। हाँ,
तो टमाटर में सबसे ज़्यादा लाइकोपीन कंटेंट होता है। तो अगर मतलब अगर कोई जैविक टमाटर खा रहा है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कैंसर होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, बहुत डेवलप होने के चांसेस ही कम हो जाते हैं कैंसर बहुत। सेल्स के। ओके, जैसे सर बता रहे थे कि सर के जो खेत का जो टमाटर होता है उसमें सर लाइकोपीन कितना होता है 11.05 और जो मंडी से हम खरीद के लाते हैं उसमें सर 1-2% के आसपास। 1 से 2% के आसपास, मतलब हम केवल खाना खा रहे हैं आप खा लेकिन रहे हो और उसमें कुछ टेस्ट भी नहीं है और न्यूट्रिशन भी नहीं है। फिर हम तो ये सिर्फ एक ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती नहीं बोलेंगे, इसे हम ऑर्गेनिक न्यूट्रिशनल फार्मिंग बोलना चाहते हैं कि आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो तो खाने से पूरी हो। मतलब हमारा लाइफस्टाइल ही हेल्दी हो सकता है अगर हम ऑर्गेनिक पर स्विच करें, तो हम लंबी एज आपकी कम बीमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। आजकल शहरों में हम लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं। हाँ, और आप अगर खेतों में रह सकते हैं तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आप बीमार पड़ोगे। जैसे कोरोना का सबको पता ही होगा कि शहरों में कोरोना बहुत आया था और गाँवों में कोरोना नहीं आया ज़्यादा, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी। कोरोना डेडली डिजीज नहीं थी, वो तो बस ये था कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही थी और इम्यूनिटी अच्छी नहीं थी लोगों की, तो जिनकी इम्यूनिटी थी उनको कोई इश्यू नहीं हुआ हुआ शहरों में। करेक्ट। तो पसीना भी बहाने को मिलता है खेतों में। हमने आज खुद खूब पसीना बहाया है, खूब पेड़ लगाए। खूब पेड़ लगाए, खूब खेला है हमने यहाँ पर, फिर दाल बाटी खाई है। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने जब स्टार्ट किया तो क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? हमारे स्टूडेंट्स जो हैं दरअसल वो ऐसे गाँवों से ही आते हैं जहाँ पर उनके पेरेंट्स वगैरह खेती करते हैं, घर में गाय है या घर में भैंस है, तो वहीं पे ही वो डेयरी प्रोडक्ट्स भी उनके होते ही हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि उनमें से भी बहुत सारे लोग जो हैं अब केमिकल्स की तरफ स्विच कर चुके हैं, क्योंकि आसान है, एक केमिकल डाला और सारी खरपतवार खत्म। बिल्कुल। तो और उस केमिकल से सारे माइक्रोब्स भी सॉइल के खत्म हो जाते इस हैं। पे सर आप थोड़ा सा प्लीज। तो अभी जैसे आपने इस मिट्टी को देखा, तो यहाँ पे आप कहीं से भी मिट्टी कितना गहरा आप हाथ से भी निकाल सकते हैं। तो इसमें एरेशन रहता है, प्लांट की रूट की ग्रोथ बनी रहती है, क्योंकि इसमें माइक्रोब्स हैं, टर्माइट है, ये सब अपना सॉइल को एरेट करने में, केंचुआ है, तो काम करते रहते हैं। और जहाँ पे आप केमिकल यूज़ करते हो वहाँ सॉइल एकदम हार्ड हो जाती है, बिल्कुल जम जाती है, बोलते हैं देसी किसानी लैंग्वेज में। और इसीलिए उनको शायद वो प्लाव करना पड़ता है, प्लाव करना पड़ता है, मिट्टी को। जो कि प्लाव मैं तो राजस्थान से हूँ, जयपुर से, तो यहाँ अगर हम प्लाव करते हैं, वो भी गर्मी के टाइम पे ज़्यादातर किसान करते हैं, तो 1-1.5 फीट की मिट्टी ऊपर से नीचे कर देते हैं, तो नीचे जो माइक्रोब्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं और उसे फिर वो खुला छोड़ देते हैं पूरी गर्मी में, तो सारे माइक्रोब्स मर जाते हैं। तो हमारे खेतों में प्लाव नहीं होता। इन माइक्रोब्स में सारे जैसे जीवाणु आ गए, या जैसे आपने दीमक के लिए भी आप कह रहे थे। टर्माइट से हमें कुछ, हमारे कोई प्लांट को टर्माइट नुकसान नहीं करती है, क्योंकि हमारा जो भी खरपतवार है वो मैनुअली निकलता है, हाथ से निकालते हैं, तो उसको वहीं साइड में कहीं छोड़ देते हैं। जब तक उनकी दीमक के खाने के लिए ये सब चीजें हैं सूखी, तो वो लाइव प्लांट को कभी परेशान नहीं करती। तो और दीमक जो भी सूखी लकड़ी, पेड़ों के डंठल हैं, उनको खाकर डिकम्पोज करने का, फर्टिलाइजर बनाने का ही काम करती है। और दीमक को चींटियां खा जाती है, और चींटियों को बर्ड्स खा जाते बर्ड्स हैं, खा जाते हैं, फिर बर्ड्स के पीछे सांप आ जाते हैं। फिर नेवला है। तो ये पूरा सर साइकिल बता रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, फूड वेब। सर एक मेरा यहाँ पर प्रश्न है आपसे कि जो स्टूडेंट्स हैं क्या वो अपने पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं क्या? भाई जैसे कुछ सॉइल का क्वालिटी चेक करवा सकते हैं क्या? सॉइल की क्वालिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर 5 रुपए से 10 रुपए में सॉइल और पानी का टेस्ट होता है फ्री, और कई जगह पे, कई स्टेट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है। ओके। तो वो टेस्ट कराने से उन्हें पता चल जाएगा कि सॉइल में कितना आयरन है, कितना नाइट्रोजन है, कितना फॉस्फेट है, सब चीज़ का उसमें। और एक ऑर्गेनिक कार्बन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, राजस्थान में तो नहीं होता ऑर्गेनिक कार्बन टेस्ट, बट ऑनलाइन ऐसे ऑर्गेनिक कार्बन टेस्ट करने के बहुत ही सस्ते किट्स अवेलेबल हैं, जिससे आप कार्बन भी टेस्ट कर सकते हो। और उस कार्बन को बढ़ाने के लिए तो आप प्लांट की गिरी हुई लीव्स और गोबर, ये सब आप जितना यूज करें उतना। तो वो ये भी बताते हैं कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कि ये चीज कम है तो आप ये चीज जो है जैविक डाल सकते हैं, ये चीज डाल सकते हैं। देसी गाय का गोबर सबसे अच्छा फर्टिलाइजर है, उसे डिकम्पोज करके मतलब छाया में केंचुए डाल दो उसमें। केंचुए अपने आप आ जाते हैं। Okay. जो देसी काले लंबे वाले केंचुए हाँ। यहाँ पे इंडिया में होते हैं, अपने आप धीरे धीरे डेवलप होते हैं और वो डिकम्पोज करते हैं। तो छाया में आपको गोबर इकट्ठा करना है, बहुत फास्ट डिकम्पोज होता है वो, और उसको उसके बाद आप यूज करें, ताकि उसमें कुछ
फॉडर में अगर सीड्स और सब गया है तो वो भी डिकम्पोज होके चला जाता है, खरपतवार कम से कम होती है। ओके, तो सर आपके चैलेंजेस पे अपन को आना था, तो ये तो आपने स्टूडेंट्स को गाइड कर दिया, और क्या क्या चैलेंजेस हैं अगर कोई जो अगर देख रहे हैं फ्यूचर में भी, अगर वो जैविक के लिए सोचें या मेरे जैसे लोग अगर सोचें अगर कोई केमिकल यूज कर रहा है और उन्हें स्विच करना है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, न्यूट्रिशन की तरफ, तो स्टार्टिंग में थोड़ा चैलेंज आ सकता है। एकदम से सॉइल को जिसकी आदत पड़ी हुई है वो नहीं मिला है, फिर आपको और ज़्यादा कार्बन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, गोबर थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। तो और ये गलतफहमी है कि प्रोडक्शन कम होता है जैविक खेती में। जैविक में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। बस कुछ साल इंतजार करना पड़ेगा। 2-3 साल आप जितना ऑर्गेनिक कार्बन डालोगे उतना जल्दी आपकी सॉइल तैयार होगी। सर वो एक बात याद आ रही थी सर, वो 1 एकड़ से 1 करोड़ वाले वीडियोस पे सर आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, ये भी एक चैलेंज का ही पार्ट है कि कई किसान जो बडिंग नए किसान हैं तो वो पैसा खराब कर देते हैं अपना ये यूट्यूब वीडियोस देखकर, जो आते हैं कि कई इन्फ्लुएंसर सिर्फ खेती से यही वीडियो बनाते हैं 1 करोड़ कमाई 1 एकड़ से। तो कोई भी उस पे ना जाए, पहले रिसर्च करें चीज़ों की, यूट्यूब वीडियो की जगह किसी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, वहाँ से पता करें, अपने पेरेंट्स को साथ में ले जाएं। अगर जो भी समझना चाहते हैं वहाँ पे प्रोफेसर्स होते हैं, वो आपको समझा सकते हैं। ओके सर, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी यहाँ से और आया कि सर ये जो पॉली हाउस वाली खेती होती है, ये क्या केवल केमिकल बेस्ड होती है या फिर ये भी ऐसे जैसे आप कर रहे हैं जैविक हो सकती है? पॉली हाउस का ये मिथ है कि इसमें जैविक खेती नहीं हो सकती। बहुत आराम से हो सकती है। आप कोई भी पॉली हाउस में केमिकल बेस कर रहे हैं तो एक बार उसको स्टार्ट करके देखें। ऑर्गेनिकली बहुत इजी पॉसिबल है और उसमें प्रोडक्शन भी आता है। सर थोड़ा सा बताइए ना स्टूडेंट्स को पॉली हाउस के बारे में, क्योंकि ये बातें हम पढ़ते तो हैं बुक्स वगैरह में या न्यूज़ में। पॉली हाउस जो कि एक वाइट पॉली शीट का मेटल स्ट्रक्चर के ऊपर में इंसेक्ट नेट के साथ में बना हुआ होता है और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वो खेती होती है, जिसमें फॉगर्स लगे हैं, माइक्रो स्प्रिंकलर्स ऊपर लगे होते हैं, और जिससे हम गर्मी में भी उसको थोड़ा ह्यूमिड टेम्परेचर एटमॉस्फेयर दे सकते हैं प्लांट को। तो ऑफ सीजन खेती थोड़ी बहुत हो सकती है उसके अंदर, क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो, और इतने पहाड़ जो कट गए हैं, विंड स्पीड पिछले साल 90 से 120 किलोमीटर की यहाँ राजस्थान में थी, तो आप पॉली हाउस में थोड़ा इजी हो सकता है उन चीज़ों से बचना, खेती करना। हम गर्मी में और तेज़ हवाओं से बचा के हम कर सकते हैं, और अगर ऑर्गेनिक करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन आता है। ओके सर, ये अच्छी इन्फॉर्मेशन थी हमारे लिए। आप क्योंकि कर भी चुके हैं इसीलिए मैंने क्वेश्चन कर ही रहे हैं, आप अभी कर रहे हैं। तो सर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि वेदर को लेकर के आप क्या स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे? जैसे कि आप मुझे बता रहे थे कि अभी अल नीनो और ला नीना जो विंड्स के कारण जो बारिश होती है, आजकल बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। ज्योग्राफी में होता है सर, 12th में आता है सर, 11th 12th में। तो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, पर आप बहुत सारे साइंटिस्ट के आपको न्यूज़ वीडियोस ऑनलाइन अवेलेबल हैं, बस वो आपको थोड़ा सा इंटेलेक्ट आपको रखना पड़ेगा कि कौन सा सही है उस पर। कि जैसे मैं अभी पढ़ रहा था पिछले हफ्ते कि एल नीनो वापस आएगा और ला नीना फिर सितंबर में बेमौसम बारिश कराएगा। तो अगर हम ये सब चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में रख के चलते हैं तो हमें पता है कि कौन सी फसलों में नुकसान हो सकता है, उनका क्या हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं पहले से। सर ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस है, भले आज हमें लगे कि हम केवल मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे काम में आ सकता है। मैंने भी अपने लाइफ में पढ़ा है, आपसे जब सुना तो मुझे लगा कि डेफिनेटली इन चीज़ों का यूज़ है, तो हमें इंटरेस्ट लेके ही पढ़ना चाहिए। और अब इस ईयर से तो गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी स्टार्ट कर दिया है पढ़ाना, तो इसमें बहुत स्कोप है आगे, अगर बच्चे पढ़ना चाहें ऑर्गेनिक फार्मिंग में आना चाहें तो। करेक्ट, मतलब हमें पॉपुलेशन, जैसा कि सर ने बोला, बढ़ ही रही है, भारत की पॉपुलेशन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है अभी, तो हमें हेल्दी प्रोडक्शन करना पड़ेगा ताकि हेल्दी लोग हमें मिले। बाकी बीमार लोगों से तो देश बना के हम करने क्या वाले हैं। बिल्कुल सही बात। सर एक चीज़ मेरा क्वेश्चन है, जैसे घरों में गाय वगैरह भी होते ही हैं या ऐसे बछड़े होते हैं गायों के, या ऐसे सूखी गाय जिनको बोलते हैं जो कि दूध वगैरह नहीं देते हैं, तो इन सब का भी हेल्प है आपके इसमें खेती में, इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में अगर आप बताएं? बहुत सारी गायें हैं जो दूध नहीं देती है, पर उनका गोबर हमेशा हमारे काम आता है, क्योंकि उस देसी गाय के गोबर के जो माइक्रोब्स हैं उसके बिना हम जैविक खेती नहीं कर सकते। ओके
तो सर इसके बारे में इंटीग्रेटेड जो खेती है, जानवरों को भी हम काम में ले रहे हैं, या और भी आप जैसे वाटर हार्वेस्टिंग भी कैसे कर सकते हैं जहाँ पर पानी कम है? जैसे आपने ये वाला खेत देखा, इसमें 4 लेवल्स बनाए हुए हैं। तो पहाड़ का पानी इधर आता है, तो ऊपर वाले में से कनेक्ट होके बीच में से दूसरे वाले पार्ट पे आता है डाउन लेवल पे, फिर इस पे आता है, फिर वहां तक जाता है और सारा पानी जाके उस पॉन्ड में इकट्ठा होता है। वहाँ पे आर्टिफिशियल पॉन्ड हम लोग आर्टिफिशियल पॉन्ड लाइनर के साथ में बनाया गया है, तो उसमें से सीपेज नहीं है। यहाँ से जो सीपेज होता है वो तो ग्राउंड वाटर बढ़ा ही रहा है। करेक्ट। और बाकी हमें पूरी गर्मी के मौसम में अगर खेती करनी है तो हमें ग्राउंड वाटर नहीं निकालना पड़े, नहीं यूज करना पड़े, उसके लिए हम रेन वाटर कलेक्शन कर रहे हैं। हमारे पास ग्राउंड वाटर भी है, कुआं है, बोरिंग है, पर हम रेन वाटर पे ही ज्यादा काम करते हैं। तो ये मतलब एक एग्जाम्पल है कि हम लोग जो बुक्स में, वही बात मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बात हर ऐसे में हम लिखते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर बच्चों से ऐसे लिखवाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल आप एप्लीकेशन आकर के देखो तो बहुत अच्छे समझ में आता है। सर इसमें आप मेरे को उसका भी बता रहे थे कि हम लोग जो वो लगा सकते हैं क्या, प्लांट, बायोगैस प्लांट? हाँ, गोबर से बायोगैस प्लांट लगा सकते हो आप। उससे जो स्लरी निकलती है वो फिर से आपके खेतों में स्प्रे होती है, वो बिल्कुल डिकम्पोज फॉर्म में होती है। और जो बायोगैस निकलती है वो खाना बनाने में काम आएगा, और एक कन्वर्टर लग के आप उसको इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ओके। और सर आप भी सोलर पैनल भी यूज में ले रहे हैं शायद? हाँ, तो सोलर पैनल से आप आराम से बिजली का बिल बचा सकते हो। और इंटीग्रेटेड के लिए ज़रूरी है ये कुछ पॉइंट्स। देसी गाय, उसका गोबर कलेक्ट करना छाया में, उसे डिकम्पोज करना और फिर खेतों में यूज़ करना, जिससे जो एक्स्ट्रा कुछ सीड फॉडर में गए हैं तो वो भी डिकम्पोज होके आपको खरपतवार नहीं उगने देगा। गाय का जो भी प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट है, वो सारा यूज़ आता है। दूध, घी, छाछ, आप घी निकालते हो, छाछ बचती है, और गोबर, गौमूत्र। तो ऑर्गेनिक इंटीग्रेटेड फार्म पे सारी चीज़ों का यूज़ होता है। जैसे हम कल्चर्स बनाते हैं, जो जीवाणु मैंने आपको दिखाया कि ड्रम में हमने बना रखे हैं, तो वो गाय की 5 चीज़ों से बने हैं। उसको जो खाना, कच्चा दूध और गुड़, देसी गुड़, काला गुड़ हमने दिया, वो सब खेतों में स्प्रे होता है। और ड्रिप से, जहाँ जहाँ ड्रिप होती है तो ड्रिप से भी उनको देते हैं। मतलब जैसा कि वेद पुराण हमें महत्व बताते हैं कि गाय के बारे में। गायों में ही 33 कोटि देवी देवता का वास होता है, जो वेद पुराण में पढ़ा है हमने। हमें उन्हीं से, ये जीवन उन्हीं से ही है असल में देखा जाए तो जो बैक्टीरिया देसी गाय की गट में होते हैं वो दूसरे में नहीं होते हैं। मतलब अगर आप गूगल सर्च करके देखोगे कि ब्लैक एंड वाइट स्पॉटेड गाय, जिसे HF हॉलिस्टर बोलते हैं इन गायों को, तो वो कैसे यहाँ भारत की देसी गाय ले जाके और मिक्स ब्रीड किससे की गई है, तो उनका दूध क्यों नहीं पीना चाहिए। तो यही बहुत छोटे छोटे बच्चों में आजकल बीमारी का कारण है। आप घर पे खेतों में गाय रखें और उन्हीं का दूध पिएं, उनको खुद ही उगा के चारा खिलाएं। सर मैंने नोटिस किया है, मेरे घर पे 2 छोटे बच्चे हुए हैं मेरे सामने, तो उनको जर्सी गाय का दूध अगर पिलाया गया ना तो बीमार पड़ जाते थे। तो डॉक्टर्स मना करते थे कि ये दूध इनको मत पिलाओ, तो वो तो फिर बोलते हैं कि ये लो डब्बे वाला दूध ये पिलाओ इनको। नहीं, देसी गाय का दूध आप पिलाएंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती दूध की। करेक्ट। बच्चों को, और मतलब एक 6-8 महीने बाद में नहीं होती। करेक्ट। पर आप पिलाना ही है तो देसी गाय का दूध पिला सकते हैं। सर अब बस आपने बहुत समय दिया है हमको, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे। मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ क्योंकि कि हम हमारे घर पे अगर कुछ शुरू करना चाहें तो सर हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास इतने बड़े खेत नहीं है, या मतलब औरों के पास भी, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास है, बहुत अच्छा है, वो जैविक पे स्विच करें, हम क्या कर सकते हैं सर? मैं तो सबको ही बोलता हूँ कि हर आदमी को थोड़ा थोड़ा कुछ, अपने घर पे गार्डन है तो वहाँ, या छत पे कुछ कंटेनर लगा के, बड़े गमले लगाकर उसमें 2-4 चीज़ों से उगाना शुरू करना चाहिए। धनिया, पालक से शुरू करें, लीफी सब्जियों से, जो कि ईजी होता है। ओके। तो उसमें कोई कंफ्यूजन, अगर किस मौसम में क्या लगाएं, गूगल पे सब है, नहीं तो हमसे पूछ सकते हैं कभी भी। ओके सर। तो सर बस लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप कैसे इस कॉन्वर्सेशन को विराम देंगे? तो मैं तो ये चाहूँगा कि जो लोग खेती से नहीं जुड़े हैं और जो समझते हैं बच्चे की फूड सुपरमार्केट से या दुकान से आता है, वो आसपास के किसी खेतों पे जाएं और देखें कि कैसे सब्जियां उगती है और कैसे अनाज उगता है। और जो बड़े लोग भी देख रहे हैं वो अपने बच्चों को लेकर जाएं। और सर जो कुछ भी नहीं करते अपने घर में, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, तो वो कुछ तो प्लांट्स लगाएं जैसा कि सर ने बताया है। हाँ, कुछ धनिया, पालक, पुदीना, जो लीफी बहुत इजी होता है उगाना, वो आप घरों में, गमलों में, छत पे कुछ कंटेनर्स बना के उनके अंदर आप उगा सकते हो। और सर का पेज है ही इंस्टाग्राम पे, गुड रूट्स के नाम से, उसका डिस्क्रिप्शन, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।
तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। हमें कुछ टिप्स वगैरह चाहिए होंगी तो हमें वहाँ से मिल जाएंगी। बिल्कुल। और एक बात और याद आई, जैसे हमारे पास बहुत उदाहरण हैं, कई लोग इस मिशन पे ऐसे अभियान जैसे मिट्टी बचाओ सदगुरु ने शुरू किया, और इस एज में वो लगभग 30,000 किलोमीटर उन्होंने बाइक राइड की, और वो भी 27 देशों में जाकर। तो उनके पास सब कुछ है, उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम हमारे जैसे लोगों को सिखाने के लिए, जो नहीं जानते जैविक खेती और डिफरेंस और क्या न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट हमें है, तो उस मिट्टी बचाओ अभियान से आप भी जुड़ सकते हैं। जैसे कॉन्शियस प्लेनेट और सेफ सॉइल की वेबसाइट पे सारा ऑथेंटिक अवेलेबल है, तो वहाँ पे आपको बस वो नहीं मिलेगा कि 1 एकड़ से 1 करोड़ की कमाई वाला, आपको ऑथेंटिक मिलेगा कि कितना ऑर्गेनिक कार्बन ज़मीन की रिक्वायरमेंट है और किस तरह से आप कर सकते हो। वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया हमको, और आप सभी को भी थैंक यू। नमस्कार। हमें उम्मीद है कि एक पॉजिटिव चेंज ज़रूर आएगा। सदगुरु ने जो एफर्ट्स डाले हैं वो ज़रूर हमको कुछ सालों में प्रतिफल देते हुए दिखेंगे। बिल्कुल। पूरी सोसाइटी में। सेफ सॉइल, लेट्स मेक इट हैपन।